Good morning, students. I am Himani Rajput, TGT Science teacher of Gyandik Public School. So we will continue our first chapter, and this is your 7th worksheet, crop rotation. Crop rotation क्या होता है? In this, different types of crops, both leguminous and non-leguminous crops, are grown alternatively in the same field. यानी कि एक ही मैदान पर दो तरह की यानी कि डिफरेंट तरह की क्रॉप्स लगाई जाती हैं, लेग्यूमिनियस भी और नॉन लेग्यूमिनियस भी ऑल्टरनेटिवली। यानी कि एक बार आपने लेग्यूमिनियस क्रॉप लगा दी, नेक्स्ट टाइम आपने नॉन लेग्यूमिनियस क्रॉप लगा दी, फिर अगेन आपने लेग्यूमिनियस क्रॉप लगा दी। तो इस तरह से डिफरेंट टाइप ऑफ क्रॉप्स ऑल्टरनेटिवली लगाई जाती है। लेग्यूमिनियस और नॉन लेग्यूमिनियस क्या है, ये मैंने पहली वर्कशीट में बताया था। लेग्यूमिनियस क्रॉप वो होती है जिसके जो फ्रूट होता है वो सीड की फॉर्म में होता है, जैसे कि आपके पीज हो गए, ग्राउंडनट हो गया। तो एग्जाम्पल में देखिए, नॉन लेग्यूमिनियस क्रॉप वीट, मेज, और लेग्यूमिनियस क्रॉप के एग्जाम्पल देखिए पल्सेस, पीज, बीन्स। तो ऐसे समझिए कि पहले आपने एक नॉन लेग्यूमिनियस क्रॉप लगा दी, सपोज आपने वीट लगा दिया। तो जब आपने गेहूं लगाया तो फील्ड से यानी कि सॉइल से वीट की जो क्रॉप है उसने न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्व कर लिए, फिर वीट उगा और उसकी हार्वेस्टिंग हो गई। तो आपकी जो सॉइल से जो न्यूट्रिएंट्स थे, बेसिकली एनपी के न्यूट्रिएंट्स होते हैं, तो वो नाइट्रोजन न्यूट्रिएंट्स की सॉइल में कमी हो गई। तो उस कमी को पूरा करने के लिए नेक्स्ट टाइम हम लगाएंगे लेग्यूमिनियस क्रॉप। लेग्यूमिनियस क्रॉप यानी कि नेक्स्ट टाइम हमने सपोज बीन्स की हमने फसल लगा दी, तो उससे क्या होगा कि ये लेग्यूमिनियस प्लांट है, तो इसमें अपने यहाँ बैक्टीरिया जो होते हैं वो नाइट्रोजन को कन्वर्ट करते हैं नाइट्रोजनियस कंपाउंड्स में। यानी कि सॉइल से जो न्यूट्रिएंट्स यानी कि नाइट्रोजन निकल गया था उसको फिर से रिन्यू कर दिया जाता है, बैक्टीरिया फिर से सॉइल के अंदर नाइट्रोजन को बना लेता है। तो इस वजह से सॉइल की फर्टिलिटी वापस से इंक्रीज कर जाती है। सो दिस इज क्रॉप रोटेशन, यानी कि डिफरेंट क्रॉप्स को आप रोटेट करके लगाते रहते हैं। अब इसके एडवांटेजेस देखिए। पहला है, इम्प्रूव सॉइल फर्टिलिटी बाय रिप्लेनिशिंग इट विद नाइट्रोजन। सॉइल की फर्टिलिटी इससे बेटर होती है, किस तरह से? बाय रिप्लेनिशिंग, यानी कि आप नाइट्रोजन को फिर से रिन्यू करते हो। जो नाइट्रोजन एक क्रॉप ने इस्तेमाल कर ली थी सॉइल से, वो वापस से दूसरी सॉइल उसको नाइट्रोजन को बना करके सॉइल में डाल देती है, मीन्स नाइट्रोजन के कंपाउंड्स। सेकेंड है, इट सेव्स अ लॉट ऑफ नाइट्रोजनियस फर्टिलाइजर्स। आपकी जब ऑलरेडी लेग्यूमिनियस प्लांट आपको नाइट्रोजन कंपाउंड्स बना के दे रहा है, तो आपको एक्स्ट्रा एडिशनली नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स खरीदने की जरूरत नहीं है। नाउ इरिगेशन। देखिए इरिगेशन क्या होता है? सिंचाई। देखिए आपकी जो फसल है उसको उगने के लिए पानी बहुत जरूरी है, पानी बहुत चाहिए होता है। तो जो आपका पानी है सॉइल से, एक तो पानी आपका इवेपोरेट होता है और दूसरी चीज है वो परकोलेट होकर एब्जॉर्ब होता है सॉइल के अंदर और फिर ग्राउंड वाटर में जाकर के चला जाता है। तो इस तरह से क्या होता है, पानी को कॉन्स्टेंटली पीरियोडिकली सॉइल को पानी नहीं मिल पाता है। तो इस वजह से इरिगेशन का यूज करा जाता है, सिंचाई करी जाती है, जिससे कि रेगुलरली कॉन्स्टेंटली सॉइल को पानी मिलता रहे। So the process of supplying water to crop plant in the field is called irrigation. प्लांट में 90% वाटर होता है। अब आप देखिए why irrigation is necessary. इरिगेशन क्यों जरूरी है? पहला पॉइंट देखिए, irrigation before plowing the field makes the soil soft, due to which the plowing of field becomes easier. यानी कि जब आप एक फील्ड की मिक्सिंग कर रहे होते हैं सॉइल को, तो यानी कि प्लाविंग जब कर रहे होते हैं तो उससे पहले इरिगेशन पानी से खेत की सिंचाई करी जाती है, ताकि आपकी जो सॉइल है वो अच्छे से पानी के साथ मिक्सअप हो जाए और आपकी सॉइल सॉफ्ट बन जाए, ताकि उससे बहुत ही आसानी से प्लाविंग हो सके। सेकेंड पॉइंट देखिए, इरिगेशन इज नेसेसरी टू प्रोवाइड मॉइस्चर फॉर द जर्मिनेशन ऑफ सीड्स। यानी कि जब आपके सॉइल में मॉइस्चर का होना बहुत ज़रूरी है। जब आप कोई भी सीड लगा रहे होते हैं, सीड बो रहे होते हैं, तो पानी का होना बहुत ज़रूरी है।
थर्ड है इरिगेशन इज नेसेसरी टू मेंटेन द मॉइस्चर ऑफ सॉइल फॉर हेल्दी क्रॉप ग्रोथ सो एज टू गेट गुड ईल्ड। यानी कि सॉइल में मॉइस्चर का होना बहुत ज़रूरी है किसी भी प्लांट को ग्रो करने के लिए। आउटपुट प्रोडक्शन जो आपका वो ज़्यादा से ज़्यादा आपको मिले तो सॉइल की फर्टिलिटी अच्छी होनी चाहिए, सॉइल में मॉइस्चर अच्छा होना चाहिए। देन इरिगेशन इज नेसेसरी फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट एलिमेंट बाय प्लांट्स फ्रॉम द सॉइल। इरिगेशन पानी सिंचाई की वजह से आपके जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो सॉइल में बहुत ही इजीली एब्जॉर्ब हो जाते हैं। कैसे? क्योंकि जब आप वाटर डालते हैं सॉइल में तो न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो पानी के साथ मिक्सअप हो जाता है और एक सॉल्यूशन बना लेते हैं, और वो सॉल्यूशन प्लांट की जो रूट्स हैं वो बहुत ही इजीली एब्जॉर्ब कर लेती हैं और फिर प्लांट की अच्छी ग्रोथ होती है। फिफ्थ पार्ट, वाटर सप्लाई टू द क्रॉप ड्यूरिंग इरिगेशन प्रोटेक्ट द क्रॉप प्लांट फ्रॉम हॉट एयर करंट एज वेल एज फ्रॉस्ट। यानी कि इरिगेशन की वजह से ही आपके जो क्रॉप प्लांट है उससे जो आपके हॉट एयर करंट यानी कि जो गर्म हवाएं चलती हैं और जो ठंडी हवाएं चलती हैं उन दोनों से ही आपको बचाता है। क्योंकि जब गर्म हवाएं चलती हैं तो सॉइल से टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से सॉइल से मॉइस्चर निकल जाता है, यानी कि पानी इवेपोरेट हो जाता है, जिस वजह से सॉइल ड्राई हो जाती है। और फ्रॉस्ट के टाइम यानी कि जब आपका टेम्परेचर ठंडा होता है तो वाटर कंटेंट एटमॉस्फेयर में कम होता है ठंडे टेम्परेचर में, इस वजह से आपकी जो सॉइल होती है उसमें मॉइस्चर कम होता है। तो इसी वजह से आपको वाटर की ज़रूरत होती है सॉइल को में मॉइस्चर को बनाए रखने के लिए। अब देखिए, इरिगेशन रिक्वायरमेंट ऑफ क्रॉप डिपेंड्स अपॉन 3 फैक्टर्स। आपकी जो क्रॉप है उस पर जो सिंचाई करते हैं वो 3 तरह पे डिपेंड करती है। पहला है नेचर ऑफ क्रॉप। फर्स्ट इज नेचर ऑफ क्रॉप, तो जो क्रॉप आप लगा रहे हैं वो किस तरह की है। तो कुछ क्रॉप्स क्या होती हैं उनको कम पानी चाहिए होता है, कुछ क्रॉप्स को ज़्यादा पानी चाहिए होता है। तो जैसे पैडी क्रॉप है यानी कि राइस, उसको पानी ज़्यादा चाहिए होता है, और आपका जो गेहूँ होता है उसको कम पानी चाहिए होता है। फिर सेकंड है आपका नेचर ऑफ सॉइल। सॉइल का नेचर कैसा है, सॉइल किस तरह की है। तो 2 तरह की सॉइल होती है, सैंडी सॉइल और क्लेई सॉइल। इस सैंडी और क्लेई सॉइल के बारे में देखिए। सैंडी सॉइल में इट इज़ पोरस हैविंग हाई परमिएबिलिटी। जो सैंडी सॉइल होती है वो बहुत पोरस होती है, यानी कि उसमें से पानी जो होता है वो बहुत इजीली पास हो जाता है सॉइल के पार्टिकल्स के अंदर से, इसीलिए इट रिक्वायर्स मोर वाटर फॉर इरिगेशन एज वाटर क्विकली परकुलेट्स डाउन द सॉइल। इस पोरस होने की वजह से जब हम पानी सॉइल में डालते हैं तो बहुत ही इजीली वो सॉइल के पार्टिकल से पास हो जाता है और आपके जो अंडरग्राउंड वाटर है उसमें जाकर के डिपॉजिट हो जाता है। तो इसीलिए आपकी जो सॉइल है वो पानी को सही से होल्ड नहीं कर पाती, इसीलिए उसको ज़्यादा पानी चाहिए होता है। इट्स वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इज नॉट गुड। नाउ सेकंड देखिए, क्लेई सॉइल। क्लेई सॉइल क्या होती है, डेंस होती है, एक हैवी सॉइल है। इट कैन होल्ड मोर वाटर देन सैंडी सॉइल। सैंडी सॉइल के कंपैरिजन में ज़्यादा पानी होल्ड कर पाती है, एंड इट रिक्वायर्स लेस वाटर फॉर इरिगेशन, और इसी वजह से इसको कम पानी चाहिए होता है इरिगेशन के लिए। नाउ थर्ड इज सीजन्स। देखिए सीजन्स कैसे, समर्स और विंटर्स ही होते हैं बेसिक ज़्यादातर। समर सीजन में क्या होता है, आपको मोर वाटर नीडेड, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, इवेपोरेशन ज़्यादा होता है रूट्स से, सॉइल से, क्रॉप की लीव्स से, इस वजह से आपको ज़्यादा पानी चाहिए होता है। और विंटर्स में लेस वाटर इज नीडेड। नाउ सोर्सेज ऑफ इरिगेशन देखिए, रिवर्स हो गए, कैनाल्स, वेल, ट्यूबवेल्स, डैम, पॉन्ड, लेक्स, इवन रेन इज ऑल्सो अ सोर्स ऑफ इरिगेशन। नाउ ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ इरिगेशन। अब इरिगेशन करने के ट्रेडिशनल पुराने जो हमारे मेथड्स हैं वो क्या है। फर्स्ट इज मोट, देन चेन पंप, ढेकली और राहत। तो फर्स्ट वाला देखिए मोट, इसमें क्या होता है, ये कुआं होता है वेल, ये आपकी रस्सी है, रस्सी का एक एंड आप किसी भी कोई बैल से या कोई एनिमल, काऊ हो सकती है या बैल उससे बांध देते हैं, और इसका दूसरा एंड जो होता है एक बकेट लगा दी जाती है या फिर एक बहुत ही बड़ा कंटेनर पानी का, और फिर ये जो बैल है ये मूव करके इस पानी के बकेट को भरता है
और फिर जब ये आपका बेल का मूवमेंट आगे की साइड होता है तो इस रोप के थ्रू जो बकेट है ये पानी से बाहर, कुएं से बाहर आ जाती है, और फिर ये जो फार्मर है वो इस कंटेनर को पकड़ करके पानी पूरे खेत में अपने हाथों से डाल देता है। तो दिस इज मोट। तो सेकंड है आपका चेन पंप। चेन पंप में क्या होता है, ये आपका सोर्स ऑफ वाटर है, रिवर, पॉन्ड, कुछ भी, और ये आपका फील्ड है। हम 2 व्हील्स लेते हैं और इन 2 व्हील्स को एक चेन के थ्रू बांध दिया जाता है, और यहाँ पर बकेट्स जो हैं ये बकेट्स कनेक्ट कर दी जाती है। और इस व्हील में एक हैंडल होता है, इसके एक्सल से हैंडल कनेक्टेड है। अब फार्मर जो होता है इस हैंडल को रोटेट करता है, तो इस वजह से व्हील रोटेट होता है। ये व्हील की वजह से जो बेल्ट लगी हुई है ये बेल्ट रोटेट होती है, और फिर ये वाला व्हील भी रोटेट होता है। तो ये दोनों पूरा व्हील रोटेट होते रहते हैं। तो ये जो बकेट्स हैं ये एम्प्टी बकेट्स, ये आपके इस पानी के अंदर जाती है और ये बकेट्स पानी से भर लेती हैं। फिर ये आगे की तरफ फॉरवर्ड होती हैं, ये पानी से भरी हुई बकेट, और यहाँ फील्ड तक आते हुए ये बकेट्स जो होती हैं ये टिल्ट हो जाती है, और जितना भी पानी होता है ये आपका खेत में चला जाता है। अगेन यहाँ पर अब ये बकेट खाली हो गई है, तो ये खाली बकेट फिर आगे फॉरवर्ड मूव करती है। ये सब एम्प्टी बकेट्स हैं, और फिर ये अगेन वापस से जब आती हैं तो फिर से पानी भरते हुए लेकर के जाती हैं। सो दिस इज चेन पंप। तो ये है ढेकली। ढेकली में क्या होता है, ये अगेन एक कुआं होता है। ये आपका एक फोक की तरह एक पेड़ होता है, इसमें एक बीम ली जाती है, यानी कि दिस इज कॉल्ड अ वुडन बीम। ये वाली आर्म जो है ये लॉन्ग होती है, ये शॉर्ट होती है। यहाँ पे एक बकेट लगा दी है रोप के थ्रू। अब पहले ये जो बीम है इसको रिलीज करा जाता है, और ये बकेट इस कुएं के अंदर जाती है। जब ये पूरी तरह से भर जाती है तो उसकी दूसरी साइड जो होता है एक वेट लगा दिया जाता है, और जब ये वेट जो होता है जब ये पूरी भर जाती है तो ये वेट लगाने के बाद ये वेट हैवी होता है, जिस वजह से ये जो वेट है ये इस पूरी आर्म को डाउनवर्ड नीचे की तरफ खींचता है, और जिस वजह से ये जो बकेट है ये भर करके वापस बाहर आ जाती है, और फार्मर फिर इस बकेट को लेकर के खेत में पानी डाल देता है। अब देखिए ये है राहत। राहत में क्या होता है, ये कुआं है यहाँ पर, और इस कुएं में एक बहुत ही बड़ा व्हील लगाया जाता है, और व्हील में ये कंटेनर्स हैं, छोटे छोटे कंटेनर्स हैं। अब इसका ये जो हैंडल है, ये हैंडल हमने, ये एक मशीन है एक तरह से डिवाइस, जिससे एक पॉइंट पे ये बुल्स कनेक्टेड है। तो ये जब बुल्स मूव करते हैं, ये रोटेट करते हैं, बुल्स इस तरीके से गोल गोल घूमेंगे, तो उस वजह से जब ये घूमते हैं तो क्या होता है, ये हैंडल जो लगा हुआ है इन व्हील्स में, ये व्हील्स रोटेट करने लगता है। जब ये व्हील्स रोटेट, इस तरह से ये व्हील लगाया हुआ है कि इसका जो इतना वाला ये पोर्शन है, इससे नीचे वाला जो पोर्शन है व्हील का वो आपके कुएं में है, और कुएं जो है वो ऊपर तक पानी भरा हुआ है। तो जब ये बुल्स रोटेट होंगे तो ये इस हैंडल की वजह से ये व्हील रोटेट होने लगता है, और ये जो बकेट्स हैं ये जब कुएं के अंदर जाती हैं तो बकेट्स पानी से भर जाती हैं, और जब वो वापस ऊपर यहाँ तक आती हैं, यहाँ से भरती हुई जाती हैं, जब यहाँ आती हैं तो वो पानी को खाली कर देती हैं, और यहाँ पे एक जो सरफेस सा बनाया हुआ है इसमें पानी कलेक्ट होता रहता है और फिर फील्ड में चला जाता है। सो ये थे आपके 4 ट्रेडिशनल मेथड्स।